आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा। सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के अनुग्रह से आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह पर बहुत ऐसे आप सब पे होता रहे। हमें प्रिय बहनों भाइयों, हमको अशुद्ध कौन करता है? हमारी बातें या खान पीन या हमारे सोच विचार। तो आइए हम जानेंगे मरकुस अध्याय 7 का 14 वचन में। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। किसने? यीशु मसीह ने। तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया, यीशु मसीह, तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। प्रिय बहनों भाइयों, आपको जैसे वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो आपने देखा होगा यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बातें करते थे। फिर चेले उनसे पूछते थे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर कहते हैं आप जो खाते हो बाहर से, जो पीते हो, वो आप कभी आपको अशुद्ध नहीं करेगा। हालेलुया। तो अशुद्ध क्या करेगा? ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है प्रिय बहन भाई? आगे जानते हैं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। अभिमान किसको दिखाता है? घमंड को। हालेलुया। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। प्रिय बहनों भाइयों, इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु के यीशु मसीह कहते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कीजिए। क्योंकि हम मुंह से तो शरीर से तो लगाम लगाते हैं कि हम मसीह हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम बद्दुआ नहीं देंगे, हम श्राप नहीं देंगे, क्योंकि हमने छुटकारा पाया। हालेलुया। पर हम भीतर ही भीतर कहते हैं वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, कलेशिया में ये हो रहा है, अरे पास्टर हमारी सुन नहीं रहे, अरे कोई ऐसे कर रहा है, वो विश्वासी बहन ऐसे कर रही है, वो भाई ऐसे कर रहा है। चुंगलियाँ करनी शुरू करते हैं, वो बुरी विचार बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। कई कई लोग चोरी, किसी भी चीज़ में चोरी हो, प्रार्थना में चोरी करते हैं लोग। प्रार्थना कर कितने 1-1.5 घंटा प्रार्थना, 2 घंटे करने, वचन पढ़ना है, वो नहीं करेंगे। फ़ोन चलाएंगे, कंप्यूटर चला लेंगे, उसके लिए कि 2-2 घंटा बैठ जाएंगे। पर मजाल है, वचन छू लें, सुन लें, बाइबल पढ़ लें। प्रिय बहनों भाई, बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए। हमारे मन में जो विचार होंगे वो भी शुद्ध और पवित्र होंगे, क्योंकि प्रभु वहाँ काम करेगा, वचन हमारे अंदर काम करेगा। हालेलुया। तो हमारे और हम पता है लोगों को कभी कभी श्राप देते हैं, तूने ऐसे किया है, तेरा ऐसे हो जाए, है ना। यीशु मसीह इसने ऐसे किया, इसके संग ऐसे हो जाए। नहीं, प्रभु कहता है तूने भी तो गलत काम किया, तुझे मैंने बीमारी से छुटकारा दिया, मैंने तुझे अपने गले से लगाया, कई चीज़ों से, श्राप से छुटकारा दिया, तो तू भी दया कर। मैंने तेरे पर दया की, तू भी दया कर। क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो यहाँ का नहीं है प्रिय बहनों भाइयों, हमारा सफ़र अनंत काल के जीवन का है, यानी कि मोक्ष की तरफ का। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। मैं विश्वास करती हूँ वचन के द्वारा प्रभु ने आप लोगों से सबसे बात की होगी। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।